हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है सी प्रोग्राम्स, जिसमें अपन प्रोग्राम्स लेके आए हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमोंग थ्री नंबर्स। कोई भी आपको है ना गिवन नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो अपन है ना इस कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका है ना लॉजिक कैसे बनाएं। अगर लॉजिक बनाना आ जाएगा तो स्टेटमेंट लिखना तुमको आ जाएगा। तो एक बार तो इसको अपन देखें कि रियल लाइफ में कि अपन है ना तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाले। तो अपना है ना माइंड कैसे काम करेगा, माइंड में कौन सी एक्टिविटीज़ चलेगी। तो फॉर एग्जांपल अपन कोई सा भी नंबर ले लें। तो मैंने मान लो कि ये कोई नंबर ले लिया, इस तरह से मैंने कोई भी नंबर ले लिया। अब इस नंबर को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ये इनपुट में लेना पड़ेगा सबसे पहले तो अपन को। तो इनपुट में लेके अब फिर मैं कहूँगी फाइंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये लार्जेस्ट नंबर बता दो। अब तुम है ना कैसे बताओगे, तो पहले तो तुम्हारा ना रियल लाइफ का पूरा वो देखो कंसेप्ट कि रियल लाइफ में ये नंबर कैसे अपन ने एग्जैक्ट इसका आंसर कैसे दे पाते हैं। तो रियल लाइफ में जो आंसर दे पाओगे तो सबसे पहले तुम इस डेटा को, तीनों डेटा को, यानी कि ए नंबर को, बी नंबर को, सी नंबर को अपने इनपुट में लोगे। इनपुट का मतलब होता है अपनी आँख से देख के माइंड में लेके जाओगे। तो अपनी आँख से एक्सेप्ट करोगे डेटा को और माइंड में स्टोर करोगे। जब तक ये डेटा माइंड में नहीं आएगा, जब तक तुम है ना इसका लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते। तो तुमने क्या किया कि सबसे पहले है ना तीन नंबर को आँखों से देख के माइंड में लेके गए। तो पहला नंबर क्या है, 40 है। सेकंड नंबर क्या है, 50 है। थर्ड नंबर क्या है, 10 है। तो अपन ने 40 को, 50 को और 60 को इसको लेते हुए अपन है ना माइंड में ले गए और फिर अपन ने कैसे आंसर बताया। अब तुमने इसका आंसर 50 बता दिया, तो कैसे बताया, कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड में चली नहीं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके तुमने कोई रिजल्ट्स बना रहे हो। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तुमने जो इसका रिजल्ट्स निकाला है आपस में तीनों नंबर का कंपैरिजन करते हुए इसका रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया है। अब कंपैरिजन कैसे करें, तो कंपैरिजन करने का एक प्रॉपर अपन को एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में डेटा को लेके कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन जो करेंगे तो पहले दो नंबर देख लो कि दो नंबर अपन ने देखा कि सबसे पहले 40 और 50 है अपने पास। तो इन दोनों नंबर में से देखो कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो इन दो नंबर में से या तो 40 निकल के आएगा या 50 निकल के आएगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो अपन ने यहाँ कंडीशन देखा कि 40 बड़ा है क्या 50 से, ग्रेटर है क्या। तो तुमने देखा कि 50 तो है ना बड़ा है, 40 छोटा है। तो 40 को छोड़ दो, 50 को यहाँ से निकाल लो। फिर 50 को लेके थर्ड नंबर से कंपेरिजन करो। तो थर्ड नंबर से कंपेरिजन करूँगा तो यहाँ 10 आएगा। दोनों में से जो भी नंबर निकलेगा, ए भी अगर सेलेक्ट करोगे तो सी से कंपैरिजन करोगे, अगर बी का भी सिलेक्शन करोगे तो सी से करोगे। तो अपन दो नंबर में से ये डिसाइड करेंगे कौन सा लार्ज नंबर है। तो जो भी नंबर आया ए और बी, तो अपन के पास फिर सी अल्टरनेट रहेगा। तो फिर सी से अपन उसको कंपैरिजन करके फिर अपना डिसीजन दे देंगे। तो अपन ने देखा ना कि ये 40 50 से ग्रेटर नहीं है, तो 50 ग्रेटर है, 50 को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर 50 को 10 से कंपैरिजन किया, तो 50 और 10 में कंपैरिजन में देखा कि 50 लार्ज हो गया। तो अपना आंसर है ना यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर अपना 50 आ जाएगा। तो अपन का जो माइंड कैसे है ना लॉजिक डेवलप करे माइंड में, तो वो अगर कंसेप्ट मैनुअल में पहले एक बार सोच लो कि मैनुअल में इस प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे और फिर रिजल्ट्स कैसे बता पाएंगे अपन। तो अपन को ये ज़रूरी है कि कंपैरिजन है ना करेंगे तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। अगर दो कंडीशंस को भी कंबाइन करेंगे तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। तो अगर अपन और भी रियल लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स को देखें, सपोज मेरे पास है ना तीन ये अलग अलग टोकन्स हैं, तीन ही मेरे पास है ना ये अलग अलग टोकन्स हैं। अब मेरे को भी पता नहीं है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अब मैं तुमसे कह दूं कि इसमें से लार्जेस्ट टोकन निकाल दो। अब तुम कहोगे कैसे निकालूं, तो इसका निकालने का ये तरीका है कि तुम्हारे पास देख लो ये तीन नंबर है। अब मेरे को भी पता नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं सबसे पहले है ना तीन नंबर को इनपुट में ले लूँगा। तो एक नंबर को सबसे पहले मैं चेक करूँगा। मेरे पास है ना एक नंबर माइंड में आ गया। अब मैंने देखा कि ये नंबर कौन सा है। अब ये देखा कि ये 20 है ना, ये नंबर 20 है। तो अभी तो आपके पास एक ही नंबर आया,
तो इसी को लार्जेस्ट मान लो या इसी को स्मॉलेस्ट मान लो। अगर लार्जेस्ट निकालने की प्रॉब्लम्स है तो इसको लार्जेस्ट मान के चल लो। अभी लार्जेस्ट में क्या है, 20 है। फिर आना इस नंबर को अपन ने देख लिया तो इसको रख दो। फिर अपन ने है ना दूसरा नंबर देखा कि दूसरा नंबर ले लिया, मान लो ये बी नंबर है, और बी नंबर को जो पहले वाला नंबर था लार्जेस्ट में उससे चेक कर लो। अब चेक करने पर मैंने देखा कि इसमें तो 80 है और पहले मेरे पास 20 था, तो मैं 20 को और 80 को कंपेरिजन करूँगा। तो कंपेरिजन में देखूँगा कि 80 ग्रेटर है, 20 स्मॉल है, तो मैं लार्जेस्ट को है ना 20 को हटा दूँगा और नया नंबर रिप्लेस कर दूँगा लार्जेस्ट में। तो अपने माइंड में भी है ना 80 आ गया। अब 80 आ गया तो दो नंबर अपन चेक कर चुके, फिर इसको भी मैंने हटा दिया है ना। अब तीसरा नंबर को ले लेंगे अपन। तीसरा नंबर आपके पास सी है, तो फिर सी को अपन चेक करेंगे कि इसमें क्या वैल्यू है। अब अपन ने देखा कि सी में 150 है, तो 150 लार्जेस्ट से कंपैरिजन किया तो 150 है ना सी ग्रेटर हो रहा है प्रीवियस लार्जेस्ट से, तो मैं प्रीवियस लार्जेस्ट को फिर रिप्लेस कर दूंगा सी से। अब मेरे पास नंबर की सीरीज ख़त्म हो गई और फिर मेरे पास जो है ना लार्जेस्ट में जो वैल्यू स्टोर हुई वो 150 हुई और 150 को मैं है ना डिस्प्ले करवा दूंगा। तो ऐसे है ना नंबर एक एक नंबर को लेते जाओ सिक्वेंसली और अपने एक लार्जेस्ट नंबर से कंपेरिजन करते हुए चलो। ये सेम प्रॉब्लम्स स्मॉलेस्ट की हो जाएगी। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स है। लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। अगर सेम प्रोग्राम्स में स्मॉलेस्ट निकालना है तो ओनली रिलेशनल ऑपरेटर को लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे अपन। लार्जेस्ट में ग्रेटर देन, अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो लेस देन। तो अपन को है ना इस प्रॉब्लम्स को देखें तो ये प्रॉब्लम्स हर बिगिनर्स लेवल पे, कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखोगे, चाहे जावा सीखो, चाहे C++ सीखो, चाहे PHP सीखो, चाहे है ना सी लैंग्वेज सीखो, चाहे पाइथन सीखो, तो इनिशियल लेवल पे ऑल ओवर जहाँ लैंग्वेज सीखने की थ्योरी आती है वहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे प्रोग्राम्स बताते हैं। तो इस प्रोग्राम्स में अपन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं लार्जेस्ट नंबर निकालना या स्मॉलेस्ट निकालना। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में अपने पास डिफरेंट फॉर्म है कि डिसीजन मेकिंग में कैसे अपन है ना डिसाइड करें कि कैसे रिजल्ट्स आए, कंडीशंस कैसे चेक करें, कंडीशंस के बेस पे सिलेक्शन कैसे करें रिजल्ट्स का। तो कंपैरिजन बेस के पूरी कैलकुलेशन कंपैरिजन बेस चलेगी। तो कंपैरिजन बेस कैलकुलेशन करोगे तो दो ऑपरेटर की हेल्प से पूरा काम होता है डिसीजन मेकिंग में। तो अपना डिसीजन मेकिंग में एक तो इफ़ स्टेटमेंट हो गया, एक कंडीशनल ऑपरेटर का स्टेटमेंट हो गया। तो इफ़ में भी दे रहा है ना 4 डिफरेंट फॉर्म्स है। सिंपल इफ़ है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है, एल्स इफ़ लीडरशिप है, और फिर अपन है ना सेम जॉब को कंडीशनल ऑपरेटर से भी मैं कर सकता हूँ। तो ये एक ऑपरेटर है, इसमें अपन कीवर्ड की हेल्प नहीं लेंगे, ऑपरेटर से पूरा काम हो जाएगा। तो ये इन स्टेटमेंट के थ्रू अपन ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल इफ से भी कर सकता हूँ, नेस्टेड इफ से भी कर सकता हूँ, एल्स इफ लीडरशिप से भी मैं कर सकता हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रोग्राम्स को करने के लिए अपन को ये आना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें जो अपन यूज करेंगे ऑपरेटर, तो यूज है ना अपन यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर तो अपन को ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल है ना, लेस इक्वल है, ऐसे नॉट इक्वल है, ये डबल इक्वल है, इक्वलिटी की कंडीशन। और अपन अगर दो कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो अपन है ना लॉजिकल ऑपरेटर, इनकी हेल्प ले सकता हूँ मैं कि कोई पूछे लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो दो कंडीशन को मर्ज करके डिसीजन लेना हो तो अपन है ना एंड से है ना नॉट इक्वल, एंड और का मतलब ये पाइप का डबल साइन हो जाएगा पाइप, और एक हो गया आपका नॉट इक्वल। तो ये नॉट हो गया, ये और हो गया, एंड हो गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो ये जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ये ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस ट्रू और फॉल्स के बेस पे अपन है ना डिसीजन लेते हैं। तो अपन को इस प्रोग्राम्स को अगर करना हो तो अपनी मेन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो इस प्रोग्राम की जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, इनपुट में अपन जो डेटा लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बोल रहा है ना अपन को 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालो या स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, दोनों भी निकाल सकता हूँ, एक इंडिविजुअल पोर्शन भी हो सकता है लार्जेस्ट का। तो अगर लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का बोथ को अलाउ कर ले तो अपन को कुछ नहीं करना, कंडीशंस को चेंज करना होता है, वहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे। अगर इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम्स बनाना हो
तो अपन ग्रेटर देन लार्जेस्ट बनाना हो तो लार्जेस्ट का बना देंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हुए। अगर स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम बनाना हो तो अपन एक स्टेटमेंट स्मॉलेस्ट के भी सेम प्रोग्राम में लिख सकते हैं। बोथ प्रोग्राम को भी सिंगल प्रोग्राम में बना सकता हूँ मैं। तो ये अपन को यहाँ देखना है। तो अपन को मेन तो लॉजिक को फोकस करना है। तो अपने पास है ना, यहाँ इस प्रोग्राम्स को देखेंगे, क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 इंटीजर नंबर लेना आपको। तो ये 3 इंटीजर नंबर लेने के लिए अपन को डेटा चाहिए होगा। तो इनपुट का जो डेटा अपने पास हुआ कि इनपुट में ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, और अपन ये डेटा को है ना इंटीजर भी ले सकता है, अपन इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और अपन फ्लोट डेटा भी ले सकता हूँ, मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ। अब फ्लोट में रियल नंबर अलाउ कर लेगा और ये इंटीजर नंबर अलाउ कर लेगा। और फिर अपन को रिजल्ट अगर लार्जेस्ट का निकालना हो तो एल ले लो, स्मॉलेस्ट निकालना हो तो एस ले लो। यहाँ पे भी अपन एल और एस ले लेंगे, क्योंकि अगर आपको ओनली लार्जेस्ट ही निकालना हो तो एल ले लो, स्मॉलेस्ट नहीं निकालना हो तो एस को हटा दो। तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा। जब अपन इसको प्रोसेस करेंगे तो अपन को है ना एल और एस में रिजल्ट चाहिए होगा। जब आउटपुट अपन बताना चाहेंगे जिसमें रिजल्ट प्रोसेस हुआ, एल और एस को अपन है ना आउटपुट में दे देंगे। तो ये एल और एस क्या है, एल का मतलब लार्जेस्ट, एस का मतलब स्मॉलेस्ट। तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट रहेगा, प्रोसेसिंग इनके थ्रू करेंगे। और अपन आउटपुट है ना एल और एस को फिर प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले इनपुट लेंगे डेटा को, फिर इनपुट लेके फिर इन लॉजिक के थ्रू इस प्रोग्राम्स को अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब इन इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो उस कैसे को देखना है। तो पहले तो इसको डिफरेंट वेज में इस प्रोग्राम्स को करना चाहेंगे अपन। एक ही प्रोग्राम्स को जितनी पॉसिबिलिटीज है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कि अपन ने ना कितने सारे स्टेटमेंट माइंड में पढ़े हैं। हर स्टेटमेंट का आपको सिंटेक्स आना चाहिए, उसका पूरा लॉजिक आना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसका पूरा रूल रेगुलेशन आना चाहिए। अगर सिंटेक्स आता है तो आप इजी वे में वेरिएबल्स को लेके कंडीशंस को अप्लाई करके और ये पूरा ना काम कर सकते हो। अब ये काम अपन कैसे करें, तो सबसे पहले तो अपन देखें कि इसका कोड लिखना है मेरे को। अब तुम बिल्कुल मान लो अननोन हो, कोड कैसे लिखे। अब तुमको ये पता चल गया कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 3 तो इनपुट के वेरिएबल तो लेने ही पड़ेंगे। किस तरह का डेटा आएगा, तुम चाहते हो कि इंटीजर डेटा में कैलकुलेशन कर दे अपन। इंटीजर में किस तरह की वैल्यू आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। कोई कहे कि फ्लोट डेटा लेके काम करो, कोई कहे कि इंटीजर भी अलाउ कर ले, फ्लोट भी अलाउ कर ले। तो फिर अच्छा रहेगा कि फ्लोट ही मान लो, है ना। तो अपने पर डिपेंड करेगा कि फ्लोट का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू। फिर अपन 3 डेटा को पढ़ लेंगे और 2 वेरिएबल्स के थ्रू प्रोसेसिंग कर देंगे। अगर क्वेश्चंस में लार्जेस्ट कहे तो एक वेरिएबल ले लेंगे, अगर क्वेश्चंस में कहे कि स्मॉलेस्ट तो अपन स्मॉलेस्ट के लिए एक अलग से वेरिएबल और ले लेंगे। फिर रिजल्ट को किस में प्रोसेस करोगे, या तो एल में करो या एस में करो। तो अब अपन को ना कॉमन प्रोग्राम से कैसे लिखें, तो प्रोग्राम्स लिखने के लिए पहले सबसे पहले लेआउट आपको आ जाना चाहिए। तो प्रोग्राम है फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू है ना एमोंग 3 नंबर। ये सबसे पहले तो ना कमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो अपन को एक ये कमेंट्स लिख देंगे कि ये लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को 3 नंबर में से। ये कमेंट्स के लिए ज़रूरी है, स्टार स्लेस ज़रूरी है। हर प्रोग्राम में कॉमन एंट्री होती है। फिर अपन है ना प्रोग्राम्स को कैसे लिखें, फिर इसके बाद में जस्ट अपन को ये आना चाहिए हेस और इंक्लूड। ये हर प्रोग्राम में कॉमन है, हेस इंक्लूड। ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। यहाँ पे stdio.h है ना, यहाँ conio.h। फिर अपन है ना प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हैं तो वॉइड मेन। अब अपने पास यहाँ पे 2 थ्योरी आ सकती है। 2 थ्योरी क्या आ सकती है कि अगर अपन टर्बो C++ का डोस बेस कंपाइलर यूज करें, है ना, टर्बो C++ का डोस बेस कंपाइलर यूज करें, तो अपन चाहें तो वॉइड मेन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और हेस इंक्लूड में conio.h फाइल की हेल्प लेंगे अपन, क्योंकि टर्बो में क्या होता है कि अपन क्लियर स्क्रीन करना चाहेंगे आउटपुट की स्क्रीन को, और रिजल्ट की स्क्रीन को मैं पोस्ट करना चाहूँगा। तो मैं 2 फंक्शंस मेनली यूज करता हूँ टर्बो C++ में। तो एक तो क्लियर स्क्रीन CLR SCR लाइब्रेरी फंक्शंस है, एक मैं गेट CH का यूज करूँगा। तो फिर मैं ना वॉइड यूज करता हुआ, वॉइड का मतलब होता है नथिंग रिटर्न, कि पूरा काम आपका मेन के अंदर ही हो, कि मेन के बाहर जैसे मैं है ना बाहर क्लोज मतलब आउट होता हूँ, मेन से एग्जिट होता हूँ,
तो पूरा डेटा ख़त्म हो जाए मतलब। तो अपन को रिजल्ट का रिटर्न नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए, बस पूरा काम ही मेन के अंदर करना है। तो नथिंग रिटर्न, नथिंग रिटर्न के लिए ये वॉइड कीवर्ड हो जाता है, नथिंग रिटर्न के लिए वॉइड कीवर्ड हो जाता है। और अपन मेन का बिगिन करेंगे और मेन का यहाँ क्लोजिंग करूँगा मैं यहाँ पे। तो ये ना, ये बिगिन होगा, ये क्लोजिंग होगा। तो एक अपना यहाँ पे फिर अपन ये कोनियो डॉट टर्बो C++ में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक मैं लाइब्रेरी यूज करूँगा CLRSC लाइब्रेरी फाइल है ना। और एक लास्ट में मैं यहाँ गेट CH लगाता हूँ, यहाँ पे गेट CH लगाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर अपन टर्बो C++ का कंपाइलर यूज करें, अपन टर्बो C++ का कंपाइलर यूज करें, तो आप एक तो ये फाइल लगाओ, एक वॉइड मेन लिखो, क्लियर स्क्रीन लगाओ, एक है ना ये लगाओ। अब तुम चाहते हो कि मेरे को ये यूज नहीं करना, तो अगर मैं मान लो कि अदर कंपाइलर यूज करूँ, अदर कंपाइलर जो IDE के बेस पे वर्क करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे मान लो कि देव C++ का कंपाइलर यूज करें पर, कि देव C++, तो देव C++ में थोड़ा बहुत आपको चेंजेज करना पड़ेगा। टर्बो C++ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मेट में। तो देव C++ में अपन ना वॉइड नहीं लगाते, तो एक तो अपन देव C++ में करेंगे तो लाइब्रेरी फाइल अपन है ना ये कि ये stdio.h तो यूज करेंगे अपन, लाइब्रेरी फाइल तो ये यूज करेंगे अपन। यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी आएगी, stdio.h, ठीक है ना। और अपन इंटीजर मेन करूँगा यहाँ पे, इंटीजर मेन, कि मेन फंक्शन से मैं कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहूँगा। यहाँ पे वॉइड का मतलब होता है कि पूरा काम, ये बिगिन ये क्लोज, पूरा काम इनसाइड होगा। जैसे ही मेन फंक्शन से अपन एग्जिट होंगे, क्लोज करेंगे मेन को, तो पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा मेमोरी का। और ये क्या करेगा, मेन फंक्शन से जैसे अपन क्लोज होंगे तो यहाँ लास्ट में अपन को रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा यहाँ पे 0। अगर कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो 0 तो रिटर्न करेगा, है ना। अगर कोई वैल्यू भी अगर प्रोसेस करके बाहर आउटसाइड कोई अदर प्लेस पे यूज करना चाहे तो रिटर्न में कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ये फंक्शन है ना इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा मेन के अंदर। तो ये अपन है ना ये करेंगे, तो अपन फिर ये है ना ये फाइल नहीं लगाएंगे अपन, क्लियर स्क्रीन का यूज नहीं करेंगे, रिटर्न लगाएंगे, गेट CH को भी हटा देंगे। क्योंकि जब अपन रन करते हैं ना तो टर्बो C में तो क्या होता है कि प्रीवियस स्क्रीन भी आती है, और अपन जब इसमें देव C++ में रन करते हैं तो अपन को ये क्लियर स्क्रीन क्या, वो बिगिनिंग से रिजल्ट आता है। तो बिगिनिंग से जो रिजल्ट्स आएगा फिर अपन को क्लियर स्क्रीन की गेट CH की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर बार रन करोगे सेपरेट विंडो खुलेगी, आउटपुट की सेपरेट विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पे अपन है ना इंटीजर लगाएंगे, रिटर्न लगाएंगे। अगर देव C में अगर प्रोग्राम को रन करें तो ये हटा देंगे, है ना, ये लाइन हटा देंगे, ये गेट CH की लाइन हटा देंगे, और ये इस लाइब्रेरी को हटा देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट है। कई बार होता है ना कि मैंने प्रोग्राम्स लिख दिया, फिर हो सकता है कंपाइलर तुम यूज दूसरा चेंज कर दो, फिर रन नहीं हो, फिर तुम कहोगे सर ने क्या बता दिया। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि टर्बो C++ का थोड़ा सा अलग रूल हो सकता है, देव C का कोड ब्लॉक्स का विजुअल है ना स्टूडियो उसका अलग हो सकता है। तो अलग अलग है ना अपने पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कंपाइलर हो सकते हैं। तो अपन अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करेंगे, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकता है। तो अपन को है ना ये एक फॉर्मेट याद रखो, अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शंस आता है तो यहाँ लाइब्रेरी को चेंज कर देंगे अपन। अब फिर अपन को है ना इस प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है पूरा। तो प्रॉब्लम्स में कोई भी काम करोगे तो ये ज़रूरी है कि डेटा पार्ट तो होगा, बगैर डेटा के तो काम होता ही नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है। तो डेटा क्या लेंगे, इनपुट का डेटा है ना, अपन प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस में नया डेटा जनरेट होगा, फिर नया रिजल्ट्स बनेंगे तो रिजल्ट्स को फिर प्रिंट करवाएंगे। तो अपन है ना डेटा क्या लेके चले, तो डेटा लेके चलेंगे तो अपन को ये इंटीजर या फ्लोट जिस तरह का भी डेटा आप डील करो। अगर इंटीजर करना चाहो तो ABC, और रिजल्ट क्या रखना चाहोगे जैसे लार्जेस्ट है ना या स्मॉलेस्ट, जो भी अपन यूज करें। दोनों ही करना हो तो SP कर सकते हो। यहाँ पे भी फिर सेम वही एंट्री यहाँ यूज कर लेंगे अपन, ABC और L। अब अपने पास है ना डेटा कैसे आएगा, जैसे होता है ना तुमको क्या चाहिए, जैसे मैंने तुमसे बोल दिया, किसी भी स्टूडेंट से शंभू से बोल दिया कि 3 नंबर में से लार्जेस्ट बताओ, फिर तुम है ना तुम क्या बोलोगे मेरे से, फिर तुम सबसे पहले कहोगे कि मेरे को 3 नंबर तो दो,
तो 3 नंबर लेने के लिए 3 वेरिएबल्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तो 3 नंबर के लिए तुमने पहले है ना बोला, फिर मैंने डेटा दिया। तो यह कंप्यूटर कैसे बोलेगा, स्क्रीन पे मैसेज को छोड़ेगा कि स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले में आएगा, फिर मैसेज को पढ़ के फिर इनपुट से कीबोर्ड से डेटा देंगे अपन। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये जो पॉसिबल होगा ये कॉमन एंट्री है हर प्रोग्राम में ना, कोई सा भी आप चेंजेस करोगे तो ये सभी में ये कॉमन एंट्री रहेगी। ये प्रिंट ऑफ एंटर 3 नंबर, एंटर 3 नंबर है ना, यहाँ पे ए बी सी में ले लेंगे या वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पे लाइन चेंज कर दो, कोटेशन को बंद कर दो है ना। फिर यहाँ स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे। अब ऐसे ध्यान देना, अगर यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर है %d होता है, याद रख लेना। जब भी इसके नफ में प्रिंट ऑफ में इंटीजर डेटा आ जाए, डायरेक्ट वैल्यू आ जाए या इंटीजर वेरिएबल्स आ जाए, तो अपन उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर %d की हेल्प लेंगे। अगर वो नहीं लगाओगे तो कंप्यूटर प्रॉपर डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। तो अपन को इंटीजर डेटा ना 3 इंटीजर डेटा पढ़ना है, तो %d 3 बार यूज करूँगा ये। तो ये 3 इंटीजर डेटा के लिए मैंने है ना 3 बार ये %d लगा दिया, ये 3 बार d लगा दिया। और फिर अपन जब पढ़ेंगे तो अब वेरिएबल्स कोमा आएगा, वेरिएबल्स के बाद में है ना यहाँ पूरी हुई है, कोमा के बाद में जस्ट वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। तो ये डेटा जब रीड करता है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, तो वेरिएबल्स के अपन को है ना मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक स्पेसिफाई एड्रेस हो गया कि एक वैल्यू ए के एड्रेस पे स्कैन होगी, बी के एड्रेस पे स्कैन होगी, सी के एड्रेस पे स्कैन होगी। एड्रेस वैल्यू क्या होती है, मेमोरी की लोकेशंस होती है, वेरिएबल्स की लोकेशन का एक नंबर होता है। मेमोरी में कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करोगे तो एक तो उसका वेरिएबल का नेम डिफाइन हो जाता है और नेम के साथ साथ एक मेमोरी की लोकेशन भी यूज होगी, तो उस लोकेशन का नंबर फिक्स हो जाता है जैसे डिक्लेरेशन करते हैं। तो ये एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, ये 3 डेटा को पढ़ेगा, ईच वेरिएबल को सेपरेटेड बाय कोमा, ब्रैकेट लगाओगे सेमीकोलन लगेगा। तो ये ना यहाँ तक आपके पास नंबर आ गए। फिर आप है ना क्या लॉजिक अप्लाई करोगे, तो इसके बाद में फिर अपन है ना लॉजिक पे आएंगे। अब लॉजिक अपने पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ये लॉजिक। अब एक तो होता है कि कैसे चेक करें। अब देखो पहला लॉजिक तो मेरा हो सकता है 3 नंबर आ गए, कि जैसे मेरे पास ऐसे 3 नंबर आ गए। अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहला नंबर को देखो और उसी को लार्जेस्ट मान लो। जैसे मैंने बताया था ना कि 3 अपने टोकन्स लेके चला था, तो पहला टोकन्स को उठाया, जो भी वैल्यू आई है उसी को लार्जेस्ट मान लिया। तो अब अपन ने लॉजिक का बना रहा हूँ सिंपल इफ़। तो एक बार देखना सिंपल इफ़ कैसे। अब सिंपल इफ़ का ये मतलब होता है ए कंडीशन और ए की अल्टरनेट, उसमें एल्स नहीं लगना चाहिए, इंडिविजुअल इफ़ होना चाहिए कि इफ़ सही हो गया तो चेंज कर देगा डेटा, इफ़ अगर गलत हो गया तो छोड़ देगा। तो सही हो तो ये काम कर दो, गलत हो तो छोड़ दो, फिर आगे चलो। तो ये कैसे चलेगा। अब सबसे पहला नंबर ये लार्जेस्ट अपना, तो लार्जेस्ट को ये पहले नंबर को लार्जेस्ट मान लिया मैंने, फिर ये फर्स्ट नंबर है ना लार्जेस्ट असाइन कर दिया। फिर अपने पास है ना इफ़ में आ गया सीधा ही कि बी नंबर को मैंने कंपैरिजन किया एल से। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, बी ग्रेटर देन हो जाए एल से, यानी सेकंड नंबर पुराने नंबर से ग्रेटर हो जाता है, तो अपने पास है ना ये लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, एल में बी आ जाएगा। और फिर मैंने एक बार ये भी बताया होगा तुमको, अगर इफ़ का सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इफ़ की जो कंडीशंस में लगाता हूँ तो इफ़ की कंडीशंस ब्रैकेट में आती है, ये भी रूल्स है। और ब्रैकेट्स के बाद जस्ट सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, इफ़ का जो स्टेटमेंट होगा उसके बाद सेमीकोलन होना कंपलसरी है। इफ़ के जो मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीपल स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स ब्लॉक को एक साथ अगर एक ब्लॉक में डिफाइन करेंगे तो फिर बिगिन ब्रेस और क्लोज ब्रेस लगाना ही पड़ेगा। और अगर इफ़ का सिंगल स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने पास अगर ये इफ़ का ये कंडीशन हो गई, ये इफ़ का एक स्टेटमेंट है, तो मैं साइड में लिख सकता हूँ, आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये रिजल्ट्स आ गया। अगर मान लो कि ये कंडीशन सही है तो इसको ले लेगा, नहीं है तो फिर आगे दूसरी कंडीशन चेक करेगा। तो ये आपका है ना एल से चेक करेगा, तो एल में ये सी को असाइन कर देगा।
और अपने है ना ये इतना सा पोर्शन ये पूरा इफ़ के सिंपल इफ़ के थ्रू हो गया। अब अपन है ना एल में ये तीनों नंबर चेक हो गया, पहला नंबर लार्जेस्ट हो गया, फिर सेकंड नंबर से लार्जेस्ट की वैल्यू को मैंने चेक किया, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो एल में है ना ए को तो हटा देगा, बी से रिप्लेस कर देगा। फिर मैंने तीसरे नंबर को चेक किया, अगर ये एल से बड़ा हो जाता है तो फिर चेंज कर देगा, अगर ये छोटा है तो चेंज नहीं करेगा, जो लार्जेस्ट में जो वैल्यू है वही रखेगा। फिर अपन है ना यहाँ प्रिंट करा देंगे लार्जेस्ट नंबर कि लार्जेस्ट नंबर। अब ये किस तरह का डेटा है, इंटीजर है, तो यहाँ पे एल को प्रिंट करा देंगे। तो अपना ये पूरा लॉजिक हो गया, ये पूरा इतना सा लॉजिक है ये सिंपल इफ का। और अगर अपन देव C++ में करें तो सेम यही कोड उसमें आ जाएगा, सेम कोड है। चेंजेस क्या होगा, वॉइड की जगह इंटीजर लगा देंगे, क्लियर स्क्रीन को हटा देंगे, conio.h को भी हटा देंगे, getch को हटा देंगे और इंटीजर मेन और रिटर्न 0 लगा दो, तो ये कोड ब्लॉक का वो हो जाएगा कोड। तो इस तरह से अपन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो आपका है ना ये पूरा एक प्रोग्राम्स बन जाता है। अब इसी प्रोग्राम्स को अगर दूसरे वे में इम्प्लीमेंट करें, कि अगर इसी प्रोग्राम्स को अपन दूसरे वे में इम्प्लीमेंट करें तो देखो, तो ये तो आपको है ना क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये कॉमन एंट्री क्या क्या रहेगी। तो कॉमन एंट्री जो तो रहेगी ये डेटा आना चाहिए, तो ये लाइन तो आपके हर प्रोग्राम में कॉमन रहेगी और ये लॉजिक बदलेगा। और फिर अपन रिजल्ट्स को भी फिक्स रहेगा, तो ये कैलकुलेशन कैसे करें वही लॉजिक चेंज करना है। अब मैं कहूँगी इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता दो कि ये कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो इसका अगर फ्लो चार्ट के थ्रू देखोगे तो देखो ये तो आपका ना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ये अपन ने नंबर पढ़ लिए, ये 3 नंबर पढ़ लिए, ये रीड कर लिया A, B, C। फिर अपन काम कैसे करें, तो सबसे पहला नंबर है ना ये आया, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। तो अपन ने क्या किया कि एक एल वेरिएबल ले लिया, ए में है ना ए को असाइन कर दिया। सिंपल सी थ्योरी कि लार्जेस्ट को, पहला नंबर को लार्जेस्ट मान लो। फिर अपन क्या करें कि अपन ने ये कंडीशंस चेक करवा ली कि अगर बी इस लार्जेस्ट से बड़ा हो जाता है क्या, ग्रेटर है क्या। तो अगर ये ग्रेटर है तो हमने कह दिया कि यस, तो यस है तो ये अपन ने चेंज कर दिया किसको, बी से एल को। और फिर ये चेंज करके कहाँ आएगा, ये वापस फिर इधर ही आएगा, बाहर क्लोज नहीं करेगा प्रोग्राम को। फिर ये इस पे आके फिर क्या करेगा, फिर कंडीशन वापस चेक करेगा। कौन सी कंडीशन चेक करेगा कि अगर सी का मान एल से बड़ा है क्या, तो तुम कहते हो कि यस, तो यस है तो फिर ये चेंज कर देगा, एल में क्या कर देगा, सी को रिप्लेस कर देगा, पुराना हटा देगा एल को, और रिप्लेस करके फिर कहाँ आएगा, या इधर आएगा, है ना। और ये अगर ये कंडीशन फेल भी हो गई तो भी ये इधर आ जाएगा, नो भी हो गई तो इस कंडीशन को चेक करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन नो हो गई कि ये बड़ा नहीं है तो फिर ये एल में बी रखेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। फिर यहाँ पर है ना वो करवा देंगे, इसको है ना प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट एल को, और अपना है ना यहाँ स्टॉप कर देंगे, फिर इसको स्टॉप कर देंगे अपन, तो अपना ये लॉजिक बन जाएगा। तो इंडिविजुअल इफ़ में सही हो गया तो एल को लेके एल में बी को असाइन करेगा, देन फिर दूसरी कंडीशन में प्रवेश करेगा, तो फिर दूसरी कंडीशन भी सही होगी तो ये रीअसाइन कर देगा, ये कंडीशन फेल होगी तो एल को प्रिंट करके ख़त्म हो जाएगा। तो अपन फर्स्ट वैल्यू को लार्जेस्ट मान के पूरा असाइन करके सेकंड थर्ड से कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। तो अगर 4 वैल्यू का प्रोग्राम्स है तो आगे एक और कंडीशंस का डायमंड बॉक्स आ जाएगा, तो ये इसका एक फ्लो चार्ट हो जाता है। तो अपना है ना मेन लॉजिक ये चेंज होगा। अब इसका इसी प्रोग्राम का दूसरा लॉजिक देखो कि इस प्रोग्राम्स को अपन है ना इफ एल्स से करना चाहे या नेस्टेड करना चाहे सपोज इसको। अब देखो है ना, अगर नेस्टेड कैसे करें इसको, तो वो देखो, तो इसी को मैं यहाँ तक तो है ना चेंज करूँगा, यहाँ से इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा इस प्रोग्राम्स को, कि इसको आप रिप्लेस कर दो, इस ब्लॉक को रिप्लेस कर दो। अब इसको कैसे रिप्लेस करें, अब यहाँ तक तो आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन देखो नेस्टेड इफ़। अब नेस्टेड इफ़ की क्या थ्योरी थी, ये क्लियर होना ज़रूरी है कि नेस्टेड इफ़ में फर्स्ट इफ़ को चेक करेंगे, अगर फर्स्ट इफ़ ट्रू हो गया तो सेकेंड इफ़ में जानना चाहिए कि इफ़ के अंदर इफ़ एक मेन इफ़ हो गया, फिर उसके अंदर दूसरा इफ़ हो गया, वो सही होगा तो तीसरा हो गया, तो इफ़ विद इन इफ़,
वन आउटर इफ़ हो गया, अदर इनर इफ़ हो गया। तो इफ़ के अंदर अगर इफ़ आता है तो वो नेस्टेड कहलाएगा। तो नेस्टेड में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप है ना इस तरह से डिजाइन करोगे कि इफ़ ये ए और बी फर्स्ट 2 नंबर ले लिए, ठीक है ना। अब फर्स्ट 2 नंबर ले लिए तो अब इसका ये रहेगा, ये वाला पोर्शन अपने पास रहेगा इस तरह का। अगर ये सही हो जाता है कि ए का मान बी से ग्रेटर है क्या, जैसे 2 नंबर को चेक किया, 2 में से 2 ए का मान बी से ग्रेटर है क्या, तुम कहते हो कि यस, तो यस है तो ए को ले लो, नहीं है तो बी को ले लो। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है ना, ये कंडीशन सही हो जाती है तो ए को ले लेंगे अपन। और ये कंडीशन अगर फेल हो जाती है, ये कंडीशन फेल हो जाती है तो अपन है ना बी को ले लेंगे। तो ए और बी में कंपैरिजन है, तो यहाँ माइंड अभी सी पे तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो कंपैरिजन किस किस के बीच है, कंपैरिजन ए और बी के बीच है। तो ए और बी के बीच है ना कंपैरिजन, तो या तो ए आएगा या बी आएगा। तो ए और बी का अब क्या करें, तो 2 नंबर में से तो अपना है ना डिसाइड हो गया कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अब अपने पास है ना सी नंबर को देख लो। तुम ए नंबर को भी अगर सेलेक्ट करके लाओगे तो सी से कंपैरिजन करोगे, अगर बी नंबर को भी सिलेक्शन करके लाओगे तो देन सी से कंपैरिजन करेंगे। तो अपन को यहाँ से है ना सी से कंपैरिजन करना होगा, है ना। यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो फिर अगेन इफ़ आ जाएगा, अगेन इफ़ आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया तो अब कंपैरिजन किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में। अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ए को ले लेंगे, अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो सी को ले लूँगा मैं, और अगर ये कंडीशन सही हो गई तो एल में बी को ले लूँगा। बी और सी के बीच में कंपैरिजन है, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो एल में मैं है ना सी को ले लूँगा। जैसे स्टेटमेंट होता है ना सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। तो ये अपना है ना एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम्स बन जाएगा। करना क्या है, जो ये ब्लू कलर की शेडिंग है, प्रिंटिंग तो कॉमन रह जाएगी, लार्जेस्ट नंबर जो भी आएगा। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो अब मैंने यहाँ ना ब्रेसेस को इग्नोर कर दिया। तो अगर इफ़ का सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगाना भी चाहो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो यहाँ बिगिन कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ बिगिन कर दो, यहाँ क्लोज कर दो। यहाँ पे इफ़ का बिगिन कर दो, क्लोज कर दो, एल्स का बिगिन कर दो, क्लोज कर दो, है ना। इसका इफ़ का बिगिन कर दो, यहाँ पे है ना क्लोज कर दो, इसका एल्स का बिगिन कर दो, क्लोज कर दो। तो इस तरह से इसकी है ना पूरी अपन डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बिगिन और क्लोज है ना, ये बिगिन और क्लोज, इसका बिगिन एंड क्लोज, इसका बिगिन एंड क्लोज, इसके 2 पोर्शन हो ही गए, ये बिगिन हो गया, क्लोज हो गया, बिगिन हो गया, क्लोज हो गया। तो इसका भी है ना ये ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट, इसका ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स पार्ट। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो अपन चाहे कि ये बिगिन ब्रेस से क्यों अपन लाइनें बढ़ाए। अगर अपन के पास मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो कंपलसरी होता, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर अपन इसको ना ये जो बिगिन ब्रेस है इंडिविजुअल ब्लॉक्स बना दिए अपन ने ट्रू फॉल्स के। तो अपन इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब इसी को अगर फ्लो चार्ट के थ्रू समझे, कि इसी को अगर अपन फ्लो चार्ट के थ्रू समझे इस लॉजिक को कि ये कैसे काम करता है, तो इसमें है ना 2 का मिक्सअप हो गया। ये इफ़ चला, ये दूसरा इनर इफ़ हो गया, ये तो आउटर हो गया, आउटर इफ़। अगर ये सही होगा तो ये इनर इफ़ है ना, ये इनर इफ़। तो इनर इफ़ हो गया, इफ़ के अंदर इफ़ हो गया। तो ये तो आपका ना यहाँ से ये तो नेस्टेड हो गया, ये पूरा पोर्शन तो है ना नेस्टेड हो गया, नेस्टेड इफ़। और ये इफ़ अगर फेल हो जाता है तो ये एल्स इफ़ में जाके फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये एल्स इफ़ का जो ये पोर्शन है ये एल्स इफ़ लेडरशिप हो जाएगा, एल्स इफ़ लेडरशिप दोनों का मिक्सअप हो गया। सही में जाके भी कंडीशन में जा रहा हूँ और फॉल्स में जाके भी अगेन कंडीशन में जा रहा हूँ, बाहर नहीं आ रहा दोनों केस में। तो अगर पहली कंडीशन सही होती है तो दूसरी कंडीशन को चेक करता हूँ, दूसरी कंडीशन सही होती है तो रिजल्ट्स ले लेता हूँ, दूसरी कंडीशन फेल होती है तो फिर मैं दूसरा रिजल्ट ले लेता हूँ। पहली कंडीशन अगर गलत होती है तो मैं बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल, फिर एल्स में जाके दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में यस या नो, फिर डिसीजन हो जाएगा। तो इस तरह से है ना ये अपन ये कोड कर सकते हैं। तो ये जो हुआ ये मिक्सअप हो गया, नेस्टेड इफ भी इसमें इंक्लूड है, एल्स इफ लेडरशिप भी इसमें इंक्लूड है। अब इसका अगर अपन फ्लो चार्ट के थ्रू समझे है ना, इस प्रोग्राम को अगर फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो वो देखो इसी प्रोग्राम को है ना, ये अपन एक स्टार्ट कर देंगे कि 3 नंबर अपने पास इनपुट से आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ रीड कर लिया A B C अपन मान के चले, ठीक है ना। अब अपन को A और B में कंपैरिजन करना है। इफ़ A ग्रेटर देन B
यहाँ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमेशा डायमंड बॉक्स में आता है। अब ये कंडीशन यस हो सकती है ना, ये कंडीशन नो हो सकती है। यस या नो या टी या एफ कर सकते हो। अगर ये यस हो गई तो ए को लेके आगे चलेंगे अपन, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो बी को लेके आगे चलेंगे। अब ए को लेके क्या करूँ मैं, तो फिर मैं है ना एक वापस कंडीशन चेक करूँगा। ए को लेके मैं चेक करूँगा सी से, और अगर मैं यहाँ बी को लेके आता हूँ तो फिर मैं किससे चेक करूँगा, बी को मैं सी से चेक करूँगा। यहाँ पे इफ़, तो सिंपल सा हो गया ना, ए का बी से कंपैरिजन किया, यस हो गया तो ए को लेके सी से आ गया। यहाँ से अगर ए कंडीशन फेल होती है तो बी को लेके सी से आ गया। फिर यहाँ पे डिसीजन होगा, ये सही हो जाए है ना, या यस हो जाए, ठीक है ना, और यह यहाँ पे नो हो जाए, ये यस हो जाए और इधर मान लो नो हो जाए। हर कंडीशन के 2 रिजल्ट्स होते हैं। अब यस नो हो जाए तो अपन क्या करें, तो अपन है ना यहाँ पे रिजल्ट्स ले सकता हूँ मैं कि ये अगर ए और सी के बीच में कंपैरिजन है, अगर ये पूरी कंडीशन सही होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एल में ए आ जाएगा अपने पास। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एल में है ना सी आ जाएगा। ये कंडीशन अगर यस हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बी में एल में बी आ जाएगा, क्योंकि बी ग्रेटर हो रहा है। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो एल में सी आ जाएगा। अब सी आके क्या करे, तो सी आके है ना फिर सीधे इस पे आ जाऊँ। कहाँ पे आ जाऊँ, पूरा इस स्टेटमेंट से निकल के, इस स्टेटमेंट से निकल के है ना मैं प्रिंटिंग में आ जाऊँगा। यहाँ पे राइट कर दूँगा रिजल्ट को, राइट करके क्या कर दूँगा एल को, और फिर देन स्टॉप कर दूँगा मैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा एक डिसाइड हो जाता है। इसको कैसे डिजाइन करें, तो ऐसे लिख दो। तो सेम इसी ब्लॉक को अपन ऐसे लिख दिया, ए और बी के बीच में कंपैरिजन चला, फिर ये ए आएगा या बी आएगा, फिर ए को लेके सी से और बी को लेके सी से, ए को लेके सी से, बी को लेके सी से। तो इस तरह से अपन ये कोड बना सकता हूँ मैं, है ना। अब इसी प्रोग्राम्स को अपन तीसरे लॉजिक से देखते हैं। इसी प्रोग्राम्स को अपन है ना और भी कई तरीके हो सकते हैं अपने पास। अब तीसरा लॉजिक देखो, एल्स इफ लेडरशिप। अब एल्स इफ लेडरशिप कैसे करें, तो अपने पास 3 नंबर तो स्कैन से आए गए, वहाँ तक तो ये कॉमन लाइन रहेगी कि अपन ने %D यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, देखो ए को बी से चेक करवा दिया एंड ए को सी से चेक करा दिया। ये 2 कंडीशन को मैं पैरेलल चेक कर रहा हूँ। तो एक तो ये कंडीशन ए बी से भी बड़ा हो रहा है, एंड से जोड़ा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर है ये है ना, लॉजिकल ऑपरेटर है ये, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड का क्या मतलब है कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो देन रिजल्ट विल बी ट्रू। आइदर वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो दोनों कंडीशन सही है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ए बड़ा है। तो ये कंफर्म हो जाएगा तो अपना सीधा है ना रिजल्ट्स आ जाएगा इसका। अब रिजल्ट्स क्या आ जाएगा कि एल में ए आ गया अपने पास, एक डिसाइड हो गया ये, है ना। अगर ये नहीं है तो फिर एल्स इफ, नहीं है तो फिर एल्स में जाके, अब अपने पास ए का तो डिसीजन हो ही गया ना, तो अब या तो बी और सी बचेगा अपने पास। तो अब यहाँ पे है ना एल में बी आएगा, अदरवाइज एल्स में है ना सी आएगा। तो ये इतना सा पोर्शन एल्स इफ लेडरशिप का हो गया। ये एल्स इफ लेडरशिप, इफ हो गया फिर एल्स इफ हो गया। तो ये अपन ऐसे कर सकते हैं, है ना। और एक अपना कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू कर सकता हूँ मैं इसी प्रोग्राम्स को, है ना। अब कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू कैसे करोगे, अब देखो कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है ना, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। इसको अपन और क्या नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड टेरनरी ऑपरेटर। इसको टेरनरी का क्यों नाम दिया, सिंपल सा हर स्टूडेंट को आ जाना चाहिए कि जब इस ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर है, पेयर्स में यूज होता है। पेयर्स किसका, क्वेश्चंस का और कोलोन का। तो पेयर्स में 3 ऑपरेंड्स लेके काम करेगा। एक तो क्वेश्चंस और कोलोन को अपन जब कंप्लीटली यूज करेंगे तो टेक 3 ऑपरेंड्स, तो 3 ऑपरेंड्स लेने की वजह से इसको टेरनरी ऑपरेटर नाम दे दिया। इसको अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी कहेंगे। इस ऑपरेटर ये इफ और एल्स का अल्टरनेट हो गया दूसरा। ये थोड़ा सा इससे अपन को प्रोग्रामिंग करते हैं ईजी रहती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रोग्रामिंग की। अब ये कैसे काम करेगा,
तो इसका अगर सिंटेक्स देखोगे कि ये कैसे काम करता है, तो ये ना अपना जो काम करेगा कि एक्सप्रेशन 1, फिर है ना क्वेश्चंस आएगा सीधा ही, फिर एक्सप्रेशंस 2, फिर कोलोन आएगा, फिर एक्सप्रेशंस 3, फिर सेमी कोलोन आएगा, है ना। अब ये जो काम करेगा ना, अब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, तो ये तो आपका ना कंडीशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ये, है ना। ये एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन लॉजिकल टाइप का होगा। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह का होगा, या तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। इस एक्सप्रेशन से यही है कि ट्रू फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा। अगर ये आपका ट्रू हो जाता है तो ये एक्सप्रेशन 1 को ले लेगा। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो जस्ट कोलोन के बाद चल जाएगा। कोलोन क्या है, दो पाथ का सेपरेशन हो गया, एक तो सही का पाथ, एक गलत का पाथ। गलत का पाथ कैसे होता है, कोलोन के जस्ट राइट साइड, कोलोन से जस्ट प्रीवियस जो होता है लेफ्ट साइड, वो ट्रू वाला पाथ है। और ये रिजल्ट्स में भी असाइन इनटू वेरिएबल्स, ये रिजल्ट्स जो भी आएंगे, रिजल्ट्स को अपन वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। रिजल्ट में भी असाइन इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर अपन इसको असाइन कर सकते हैं। अब इसका अगर ये प्रोग्राम बनाना हो, अब ये बोथ अपन को है ना लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों को अलाउ करना हो, तो एक डिक्लेरेशन में अपन स्मॉलेस्ट का एक वेरिएबल और ले लेंगे। अब कैसे करते हैं, तो इसको देखो, कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे करेंगे। तो लार्जेस्ट में रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कैसे आएगा, सबसे पहले 2 नंबर को चेक कर लो। ये 2 नंबर मेरा चेक हो गया। अब 2 नंबर चेक हो गया तो यहाँ पे ना 2 पोर्शन हो गए, तो एक तो ये हो गया और एक आपका ना फॉल्स पोर्शन आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ए को लेंगे, ये कंडीशन फेल हो जाती है, ए और बी से तुलना करेंगे सबसे पहले। तो ये कंडीशन गलत हो जाती है तो बी को लूँगा। अब ए को लेके क्या करूँगा, फिर मैं सी से तुलना करूँगा, इसकी कंपेरिजन, बी है ना सी से तुलना करूँगा। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो मैं ए का सिलेक्शन करूँगा, ये कंडीशन फेल हो जाती है तो सी का सिलेक्शन करूँगा। ऐसे ही अगर बी और सी में कंपेरिजन हो रहा है तो फिर मैं यहाँ ना बी का सिलेक्शन करूँगा, अदरवाइज सी का सिलेक्शन करूँगा। और ऐसे अगर स्मॉलेस्ट का बनाना हो अपन को, एस बराबर ए लेस देन बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोलोन हो गया, तो यहाँ पे ए को लूँगा, यहाँ बी को लूँगा, फिर ये सी से तुलना करूँगा लेस देन की, फिर मैं अगेन कंडीशन चेक करूँगा। तो यहाँ पे है ना कंपैरिजन ए और सी के बीच हुआ, और यहाँ पे कंपैरिजन बी और सी के बीच हुआ। तो ये रिजल्ट है ना सीधा, ये रिजल्ट जो निकालेगा, यहाँ से रिजल्ट्स निकल रहा है ये, है ना, ये रिजल्ट सीधा ही इसमें आ जाएगा एस में। तो ये इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर को अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ये है ना कंडीशनल ऑपरेटर चला, ये सही पोर्शन हो गया, है ना, ये फॉल्स पोर्शन हो गया। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ से चला, तो ये सही हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से रिजल्ट्स को ले लेगा ये। तो ये जो मैंने डिज़ाइन किया है कंडीशनल ऑपरेटर, इस वाले फॉर्म में हो गया ये इस तरह से आ गया, इस तरह से कि इसको अपन ने नेस्टेड डिजाइन कर लिया। तो नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलेंगे, कंडीशन में कंडीशंस आ जाए तो उसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। अब इसी प्रोग्राम्स को अपन है ना दूसरे वे में और करना चाहे कि एक तो एल्स और इफ़ का यूज करो, जिसमें एल्स और इफ़ लगना चाहिए, और देन कंडीशनल ऑपरेटर भी उसमें आना चाहिए। तो अपन है ना कैसे करें, तो मिक्सअप करता हूँ मैं 2 का। तो अपन ने ना कई सारी वेराइटी से अपन इस प्रोग्राम को मैं कर सकता हूँ। तो एक तो सिंपल इफ से अपन ने कर लिया, और भी अपन देखें तो इस प्रोग्राम को ना ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प लेते हुए करो, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर और इंडिविजुअल इफ। अब देखो इसका ना यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर समझ गए, एंड, है ना, एंड सिंपल इफ, सिंपल इफ का यूज करते हुए इसको अपन कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा ए को बी से कंपैरिजन किया एंड ए को सी से कंपैरिजन किया, तो ये कन्फर्म है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये कन्फर्म है कि एल के अंदर ए आ जाएगा। ये आपका एक सिंपल इफ हो गया लॉजिकल कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। तो अगर ये कंडीशन सही है और एंड से 2 जोड़ी हुई है, ये कंडीशन अगर सही है तो ए कन्फर्म है कि बी से बड़ा है, और ये भी कन्फर्म है ए सी से बड़ा है। तो दोनों कंडीशन अगर सही है तो ओवरऑल रिजल्ट इसका सही रहेगा।
और सही रहेगा तो एल में ए डाल देगा। और अगर बाई चांस ये तो इंडिविजुअल चेकिंग हो गई। फिर मैंने मान लो बी को सेलेक्ट करता हूँ, बी को सी से चेक किया एंड बी को ए से चेक किया। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो इसमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ रिजल्ट बी आएगा, है ना। अगर मान लो कि अपन सी को लेके चेक करें, सी को है ना ए से चेक किया एंड सी को बी से चेक किया, अगर ये कंडीशंस कंफर्म हो जाती है तो ये कंफर्म है कि एल में है ना सी आएगा। तो ये तीनों इंडिविजुअल कंडीशन है, ये 3 कंडीशन को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये लास्ट में है ना प्रिंट करा देंगे एल को, इस रिजल्ट को। तो एल को मैं प्रिंट ऑफ कर दूंगा लास्ट में, प्रिंट ऑफ यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है ना %d और एल को मैं प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरह से अपन ये भी अप्लाई कर सकते हैं कोड। तो एक ही प्रोग्राम्स के कई सारे अपने माइंड के व्यू हो सकते हैं, कैसे करें। एक से देखो सेम प्रोग्राम कैसे कर सकता हूँ मैं। अब मेरे को चाहिए कि इफ़ और एल्स का यूज करना है और अपन को दोनों ही जनरेट करना है रिजल्ट्स, लार्जेस्ट भी करना है स्मॉलेस्ट भी करना है। अब मैं कैसे करूँ, अब तुम देखो मैं 3 नंबर पढ़ लूँगा, पढ़ने तक तो कॉमन है। ए को मैं बी से चेक करता हूँ ना, ये अपना एक फॉर्मेट रहेगा। अब तुम कहोगे ये कौन सा फॉर्मेट लगाया तुमने, फिर लास्ट में ये ना प्रिंट ऑफ डाल दूंगा मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ लगा दूंगा, प्रिंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर %d एल, है ना, इस तरह से। अब क्या करें कि 3 नंबर है, कंपैरिजन 2 के बीच में हो रहा है, तो या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे मान लो कि ए ले लिया सिलेक्शन में, है ना, यहाँ पे बी ले लिया। अब तीसरा नंबर कौन सा है, ये सी हो गया, है ना, ये सी हो गया। और अगर बाई चांस स्मॉलेस्ट का लेना है तो ये कंडीशन अगर फेल हो गई तो मैंने बी ले लिया और यहाँ पे ए ले लिया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाऊँ, ये स्मॉलेस्ट के लगा दे यहाँ पे। अगर स्मॉलेस्ट का चेक करना है तो ये कंडीशन फेल होगी तो कन्फर्म है बी छोटा होगा। ये कंडीशंस अगर मान लो ट्री होती है तो बी बड़ा होगा तो ए अपने आप छोटा हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट्स कैसे लाएं, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट्स देखो, यहाँ मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ये कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया मैंने। अब कंडीशनल ऑपरेटर में ये क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये एक्सप्रेशन हो गया तो ये कंपैरिजन किस किस के बीच में है, ये कंपैरिजन ए और सी के बीच में है। तो ए और सी के बीच में है तो रिजल्ट्स क्या आएगा, रिजल्ट या तो ए आएगा है ना, या सी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा या सी आएगा। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, बी आएगा या सी आएगा। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ए आएगा या सी आएगा, है ना। अब ये 2 रिजल्ट है, 2 को सेपरेट कैसे करें, कोलोन से, ये कोलोन से करो, है ना। और यह सेमी कोलोन लगेगा, सेमी कोलोन सेमी कोलोन सेमी कोलोन। रिजल्ट को अब किस में डालें। अब मान लो कि अपन ने ये जो रिजल्ट आ रहा है तो ये रिजल्ट तो मैंने ना ये तो कर दिया एल इक्वल और ये कर दिया एस इक्वल, है ना, ये कर दिया एल इक्वल, ये कर दिया एस इक्वल। तो एल का मतलब लार्जेस्ट, है ना, ये तो हो गया लार्जेस्ट और ये एस का मतलब ये स्मॉलेस्ट ना, एल और एस। तो यहाँ से ना अगर ये कंडीशन सही हो गई तो लार्जेस्ट में ए को लेके सी से तुलना करेगा। ये कंडीशन फेल हो गई तो लार्जेस्ट में बी को लेके सी से तुलना करेगा। ये कंडीशन फेल हो गई तो बी छोटा हो जाएगा, बी को लेके सी से तुलना करेगा। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो उस केस में ए छोटा हो जाएगा, फिर ये सी से तुलना करेगा। तो या तो रिजल्ट जो आएगा यहाँ से चलेगा ना, तो रिजल्ट या तो ये आएगा सही होने पर, और ये रिजल्ट है ना या फॉल्स होने पर ही आएगा। अब ये रिजल्ट जाएगा कहाँ, जो भी रिजल्ट आएगा ये एस में चला जाएगा, एस में या एल में साइन हो जाएगा। फिर अपन है ना ये प्रिंट करा देंगे, ऐसे सेकेंड लाइन को अपन प्रिंट करा देंगे यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का क्या वेरिएबल लिया था अपन ने, एस लिया था, तो एस को प्रिंट करा देंगे, लास्ट में क्लोजिंग कर देंगे। तो एक ही प्रोग्राम्स को अपन कई सारी वेराइटी से कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं, जब माइंड में लॉजिक आएंगे। लॉजिक कैसे आते हैं कि कैसे अपन पहले तो मैनुअल सिस्टम्स में देखो,
फिर अपने पास जो स्टेटमेंट अवेलेबल है उसको उसको वैल्यू को लेके इम्प्लीमेंट करके है ना कोशिश करो कोड लिखने की। तो हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट होता है। ये लार्जेस्ट नंबर हर लैंग्वेज में कॉमन प्रोग्राम है। तो आपको इस प्रोग्राम्स को प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए। कई डिफरेंट टाइप के अपने पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो अपन है ना कैसे कैसे इस स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपन जो पढ़ते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसको एज ए प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आप थोड़ा सा इसको कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करो, फ्लो चार्ट के थ्रू समझो और इम्प्लीमेंट है ना। अपन को भी सिंटेक्स आता है, रूल रेगुलेशन आता है, तो डेटाज को लेके अपन कैसे है ना कंडीशन अप्लाई करें ये कोशिश करना चाहिए। अब अपन इसी प्रोग्राम्स को है ना थोड़ा सा कंप्यूटर में भी पीपीटी के थ्रू है ना, उसमें मैं पूरी 1 बाय 1 ये 7 तरह के डिफरेंट कोड होंगे तो पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास आपको अगर ये अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक इससे है ना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।